वेलकम टू TTI। साइंस की बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे 7 बिल्कुल अनोखे और चमत्कारी मटेरियल्स जो साई-फाई की दुनिया से कम नहीं लगते। देखते रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे उनके पीछे का साइंस क्या है। तो दोस्तों आराम से बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। Number 7. अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल। आमतौर पर सॉलिड और लिक्विड के मिलने से कुछ इंटरैक्शंस होते हैं, पर यह सोच पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये छोटी बूंदें एक दूसरे के पास आती हैं, लेकिन सरफेस को गीला नहीं करती। साइंस ने पिछले कुछ दशकों में हाइड्रोफोबिसिटी के फील्ड में काफी तरक्की कर ली है और उसके बहुत से इस्तेमाल भी ढूंढ निकाले हैं। हाइड्रोफोबिक सरफेस लोटस इफेक्ट पर आधारित है। इस इफेक्ट को लोटस की हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज पत्तियों की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के दौरान 1970 में खोजा था। लोटस प्लांट में एक एडहेसिव, नॉन पोलर और मोम जैसा पदार्थ होता है जो लोटस इफेक्ट या हाइड्रोफोबिसिटी को अंजाम देता है, जो खुद लोटस फ्लावर पर भी होता है। यही कारण है कि वो हमेशा साफ दिखता है, कीचड़ में उगने के बावजूद भी। इस फील्ड में सबसे ज्यादा वाटर रिपेलेंसी वाले मटेरियल को ढूंढने के लिए रिसर्च बहुत ही एडवांस्ड और फोकस तरीके से की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से इंडस्ट्रियल फील्ड्स को इंप्रूव किया जा सकेगा। ये एक हाइड्रोफोबिक सरफेस का लाइव डेमो है। इसकी वाटर रिपेलेंसी चेक करने के लिए इसे इंसुलेट करके पानी में डुबोया जाता है। इंसुलेटेड डिवाइस वाटर डैमेज से बचा रहता है, जो कि हमारे स्मार्टफोन्स के लिए बारिश में काम आ सकता है। और साथ ही आपकी दीवारें इस जादुई मटेरियल से ढक जाने के बाद किसी भी धूल या गंध से बची रहेंगी। Number 6. ट्राई आयोडाइड। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है और सिर्फ किसी के कांटेक्ट में आने से ही ब्लास्ट हो सकता है। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड में एक नाइट्रोजन एटम है जो 3 आयोडीन एटम्स के साथ बॉन्डेड रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पिरामिड जैसा है, जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल टिप पर होता है और आयोडीन नाइट्रोजन से काफी बड़े होते हैं और इनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है। आपने सुना होगा कि नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि दूसरे टाइप का कॉन्टैक्ट एक्सप्लोजिव है, सिर्फ हथौड़ा मारने से भी ब्लास्ट हो सकता है। आयोडाइड अमोनिया के साथ मॉइस्ट कंडीशन में अंधेरी जगह में स्टेबल होता है, लेकिन उसके फटने के समय वो जरूर सूखा ही होगा और जरा सी डिस्टरबेंस से भी ये धमाका खेज हो सकता है। इसमें से पर्पल कलर की आयोडीन वेपर निकलते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं और इनसे ज्यादा एक्सपोजर टॉक्सिक भी हो सकता है। और तो और अप्रैल 1 को इसे हाईली एक्सप्लोजिव होने का दर्जा भी मिल चुका है, बिल्कुल फेमस नाइट्रोग्लिसरीन की तरह। Number 5. हाइड्रोजेल।
ये एक जेल पॉलीमर है जो अपने वॉल्यूम से 30 से 60 गुना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही टेम्परेचर के दबाव में अपना साइज बदल सकता है। ये छोटे सफेद क्रिस्टल से बना हुआ है जो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके एब्जॉर्ब करने की शक्ति या स्वेलिंग कैपेसिटी क्रॉस लिंकर्स की डिग्री पर निर्भर होती है, जिनका इस्तेमाल इस जेल को बनाने में किया जाता है। इसकी जबरदस्त पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता के कारण इसका इस्तेमाल ग्रीन हाउसेज, नर्सरीज और एग्रीकल्चर में किया जाता है, पानी और मॉइस्चर को मिट्टी में बनाए रखने के लिए। हाइड्रोजेल को सिंगल प्लांट सबस्ट्रेट की तरह सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोडक्ट को डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स के फील्ड में खासी पॉपुलैरिटी मिल रही है। साथ ही ये मटेरियल मेडिकल पर्पसेस जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग और मेडिकेशन के सस्टेन रिलीज सिस्टम में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Number 4. निटिनॉल। निटिनॉल निकल और टाइटेनियम के बराबर मिश्रण से बना हुआ है ये, जिसकी खास बात है कि इसे मरोड़ने के बाद भी ये अपने आप अपने आकार में वापस आ जाता है। इस फेनोमेनन को मेमोरी इफेक्ट कहते हैं, जो हीट एक्सचेंज की वजह से काम करता है। ये इस प्रोसेस से कई बार गुजर सकता है, अपने आकार में वापस जाने की क्षमता को खोए बिना। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स के फील्ड में इस मटेरियल को काफी तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्मार्टफोन्स, रोबोटिक्स और मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मटेरियल को बनाना काफी महंगा होता है, पर इस परेशानी से उभरा जा सकता है इसका मास प्रोडक्शन करके। Number 3. मेटल गैलियम। गैलियम मेटल साइंस की फील्ड में बहुत ही कम जाना जाने वाला पदार्थ है। ये अजीब मटेरियल साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स के समझने के लिए बहुत रहस्यमयी और मुश्किल है। गैलियम एक सॉफ्ट मेटल है जो कम टेम्परेचर पर ब्रिटल सॉलिड हो जाता है और 29.76 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड में बदल जाता है। अगर आप इसे कुछ मिनट के लिए अपनी हथेली पर रखते हैं तो आपकी बॉडी से ये सॉलिड मेटल पिघलना शुरू कर देगा। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म्स में इसका कलर एक जैसा ही रहता है। इसे मोल्ड में डालकर सॉलिड करने से ये बिल्कुल इस कॉइन जैसा बन जाता है। ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल है जो बहुत ठंडा रहता है, पर यह सस्ता बिल्कुल नहीं है। ये मेटल $3000 पर किलोग्राम के रेट पर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे पता चलता है कि इसे एक्सट्रैक्ट करने में कितनी कीमत लगती होगी। Number 2. एरोजेल। ये फ्रोजन स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल है, जो कि एक स्पेशल ग्रुप के मटेरियल को दर्शाता है, जिनका इस्तेमाल 1960 तक सिर्फ स्पेस ट्रैवल में किया जाता था। लेकिन अब साइंटिस्ट को इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल का पता चला है। एरोजेल इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ग्लास के जैसा है, पर इसकी डेंसिटी 1000 गुना कम है और ये हवा से सिर्फ 3 गुना ज्यादा हल्का है, क्योंकि ये 99% हवा से बना है और सिलिका जेल से। इसके हल्के वजन के बावजूद ये मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें हीट इंसुलेशन की क्षमता है, जिसे नासा इंजीनियर्स ने एक्सप्लोर किया है। नासा इस मटेरियल को अपने बहुत से स्पेसक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करता है, सूरज की गर्मी से बचने के लिए। इतना ही नहीं, एरोजेल का इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने में, लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियर वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने में होता है। Number 1. मैग्नेटिक थिंकिंग पट्टी। ये खेलने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये मैग्नेटिक मॉन्स्टर बहुत जबरदस्त और मस्ती से भरा है। इसे रेगुलर पट्टी में फेरिक आयरन ऑक्साइड पाउडर मिलाकर बनाया जा सकता है, जिससे पट्टी फेरोमैग्नेटिक बन जाती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो खुद ही फेरोमैग्नेटिक है, इस मॉन्स्टर से बच नहीं सकती। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेट्स को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स असरअंदाज होती है, जो उसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मटेरियल आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और क्यों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो TTI को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टेक केयर।